हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सनशाइन ट्यूटोरियल्स। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री ये कोई नया वर्ड नहीं है, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने भी इस टर्म का यूज़ किया है। तो उस समय क्या होता था, पुराने समय में जब हमारे एंसेस्टर्स जो थे उनको जब अर्थ से स्टार के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना था, तो अब इसके लिए किसी बंदे को स्टार पर तो भेजेंगे नहीं कि भैया वहाँ जाके चले जा टेप लेके हम लोग स्टार से अर्थ के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उस समय उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया कि एक पर्टिकुलर प्लेस से स्टार को जब हम देखते हैं तो किस डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। जब एक स्पेसिफिक डिग्री का एंगल फॉर्म होता था तो वो उसकी हेल्प से उन्होंने अर्थ और स्टार के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया। इसका जो यूज है ट्रिग्नोमेट्री का, वो जैसे कि ये बहुत काफ़ी हाई ऊंचा टावर है, इसकी हमको हाइट फाइंड करनी है तो भी यूज होता है, या कोई बहुत बड़ा सा पेड़ है इसकी हाइट फाइंड करनी है तो भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टर्म को यूज करते हैं। और इसका डे टू डे लाइफ में बहुत सारे यूज है, जैसे किसी मैप को बनाना है या बड़े बड़े अपार्टमेंट को बनाना है तो उस समय हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टर्म को यूज करते हैं। तो जैसे ये अगर हमको टावर की हाइट फाइंड करनी है तो हम यहाँ एक देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक गर्ल दिख रही है। ये जो गर्ल है ये इस काइट की तरफ देख रही है। तो अब ये यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिख रहे हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, है ना, ये सब क्या है तो उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि ये टावर है, अब हमको इसकी हाइट फाइंड करनी है तो ये जो ऑब्जर्वर है ये यहाँ पे खड़ा है, ये इसकी आँख है। तो जो उसके आँख से जो सीधा एक लाइन, इमेजिनरी लाइन है ना, हाइपोथेटिकल लाइन जो ऐसे होती है जब हम लोग स्ट्रेट देखते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब यहाँ से जब वो टावर के पीक को देखेगा, कहाँ से, अपनी आंखों से देखेगा ऑब्वियसली, तो ये इसने यहाँ से देखना चालू किया। तो सपोज दैट दिस इज द लाइन ड्रॉन थ्रू द ऑब्जर्वर आई टू द पीक ऑफ द टावर। तो ये जो लाइन है जो इसके आँख और ये जो टावर की पिक है, क्योंकि हमको यहाँ तक की हाइट फाइंड करनी है तो इसको बोलेंगे हम लोग लाइन ऑफ साइट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक एंगल फॉर्म हो रहा है तो हम इस टावर की हाइट फाइंड कर सकते हैं। हमको क्या करना होगा, ये टावर इसके फुट से कितनी दूर पर है, कितने डिस्टेंस पर है वो फाइंड कर लेंगे, और कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। अब आप बोलेंगे ये तो यहाँ से यहाँ तक लिया हमने, मान लो ये जो बंदा है ये यहाँ से 10 मीटर की हाइट पर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 मीटर होगा, तो ये हो गया हमारा 10 मीटर। और मान लो कि ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, वो इस सिचुएशन पे खड़ा है कि 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है इस टावर को देखते समय। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके हम लोग इस टावर की हाइट फाइंड करेंगे। तो अभी हम इसके ऊपर भी आते हैं, इस टॉपिक पे भी। तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझ लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो गर्ल है ना, ये इसकी आँख है, तो आँखों के जैसे मैंने बताया था बिल्कुल सीध में जो लाइन जाती है ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब पतंग उड़ रहा है, अब ये लड़की क्या कर रही है, पतंग को देख रही है। अब आपको बताना है कि इसके जो मंजे की ये जो थ्रेड है ना, थ्रेड की लेंथ कितनी है वो पता करनी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इसने इसको देखा तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन फॉर्म हो रहा है इसको कहेंगे हम लोग लाइन ऑफ साइट। ये आपको पता करना है कि ये जो काइट है कितनी हाइट पे उड़ रही है, तो ये भी हम लोग इससे पता कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये जो लड़की अपनी आँख से सीधे में देख रही है इस लाइन को बोलेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ से इसकी आँख से ये जो काइट है यहाँ तक का जो लाइन है इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। सो द एंगल बिटवीन
द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट हायर लेवल देन द ऑब्जर्वर्स आई। यहाँ पे क्या होता है, हमको आँख को ऐसे ऊपर उठा के देखना पड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है तो ऊपर की ओर देखना पड़ रहा है। तो जब एंगल ऊपर की ओर बनता है तो उसे कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन ऊंचाई है ना, ऊपर की ओर बन रहा है। और अब एक और सिचुएशन देखते हैं हम लोग। अब यही जो गर्ल है, अब ये क्या है, अपने घर की बालकनी पे खड़ी है या छत पे खड़ी है। अब ये क्या कर रही है, यहाँ से एक ट्रक आ रहा है ना, ये ट्रक खड़ा है, सपोज दैट यहाँ पे खड़ा हो गया। बाकी अब हमें पता करना है कि इस ट्रक से इसके घर के बीच का डिस्टेंस कितना है। हाइट तो हमने पता कर लिया, हाइट एंड डिस्टेंस नाम है, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, यानी इसका हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज है वही तो हम पढ़ने जा रहे हैं ना। तो अब ये लड़की अपने घर के टेरेस पे खड़ी है, तो ये क्या करेगी, इस ट्रक को देखेगी। अब ट्रक को देखेगी, छत से नीचे की तरफ देख रही है, तो उसकी जो आई साइट है ना, लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ जा रही है। जब लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ जाती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ जाती है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। हॉरिजॉन्टल लाइन तो दोनों केस में सेम रहेगा, जो हमारा बिल्कुल हाइपोथेटिकल लाइन जो बिल्कुल सीधा जाता है ना। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये ऐसे नीचे की तरफ ट्रक की ओर देख रही है, तो ये हो गया इसका लाइन ऑफ साइट। So the angle between the horizontal line and the line of sight is called angle of depression when the object is at lower level than the observer's eye। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर की आँख से नीचे की लेवल पे है तब हम कहेंगे उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए हमको आँख को ऐसे ऊपर उठाना पड़ता है तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर देखना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखना है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब हम लोग इसके जो एप्लीकेशन है यानी इस पे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमको मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग कुछ ट्रिक यूज करने जाएंगे। तो ट्रिक ये है, इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले जो हमको गिवन एंगल है वो नीचे लिखना है, ये ट्रिक है। गिवन एंगल को नीचे की तरफ लेना है एंड जो हमको फाइंड करना है ना रिक्वायर्ड एंगल, उसको हमको लेना है ऊपर की ओर। रिक्वायर्ड एंगल विच विल बी इक्वल टू टी रेशियो ऑफ गिवन एंगल। ये ट्रिक हम लोग यूज करने जा रहे हैं। लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन, मेरे ख्याल से आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस पर हमको और ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस हमको इतना याद रखना है, ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और जब हम लोग नीचे जाएंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एक चीज़ इसमें और ध्यान देने वाली है कि जैसे जैसे ये लड़की, अब अगर ये लड़की चल के यहाँ पे आ जाती है तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये अब देखेंगे, अगर मान लो यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो अब यहाँ कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। थोड़ा सा और पास आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बनते जाएगा। तो जैसे जैसे ऑब्जर्वर राइट साइड की ओर सरकेगा तो जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे ये ट्रक, मान लो अब ये इस पोजीशन पे है पी पे, थोड़ा और यहाँ पे आ गई है ना, अब ये पोजीशन पी यहाँ आ गया। अब ये जो एंगल बन रहा है ना ये क्या होगा, यहाँ की ओर बढ़ते जाएगा। मान लो ये 45 है, ट्रक फिर और यहाँ आ गया। अब यहाँ से जो लाइन ऑफ साइट बन रहा है ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 60 डिग्री के साथ, ग्राउंड के साथ सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे जैसे इसमें ऑब्जर्वर लेफ्ट साइड में जाएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ेगा, और यहाँ पे जैसे जैसे ऑब्जर्वर राइट साइड में जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। तो वो आपको समझ आ जाएगा, जैसे जैसे ये लाइन तिरछी रहेगी तो कम एंगल बनेगा, कम डिग्री का एंगल बनेगा, और जैसे जैसे लाइन ऊंची होती जाएगी तो एंगल की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे भी देखिए ये बिल्कुल सोई हुई लाइन है, फिर ये थोड़ी सी और उठी, फिर और उठी, तो जो एंगल है वो बढ़ते जा रहा है। तो अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और वहाँ पे हमारा ये जो ट्रिक है वो काम आने वाला है। तो बच्चों पहले तो आप इस ट्रिक को नोट कर लो, बस यही एक ट्रिक है
जिसके हेल्प से आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर 9 में दिए हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो ये जो सर्कस आर्टिस्ट है इस तरह का आपको डायग्राम दे दिया है। ये जो ए बी है ना, ये क्या है, हमारा एक पोल है जो कि ग्राउंड पे लगा हुआ है। वर्टिकल पोल है, पोल वैसे भी सीधा ही रहता है ना। अब ये वर्टिकल पोल यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ। अब यहाँ पे जो पॉइंट सी है, यहाँ से एक रोप ये इस पोल के टॉप से लेके ये ग्राउंड तक के आया हुआ है। तो इस रोप की जो लेंथ है वो है 20 मीटर और ये जो रोप है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये जो रोप है, ये रोप इस ग्राउंड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। यहाँ से ये जो लाइन ऑफ साइट हो गई, ये ग्राउंड लेवल हो गया, यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बना, 30 डिग्री का। तो अब हमको निकालना है हाइट ऑफ पोल। तो आपको गिवन है, गिवन जो चीज़ें दी हुई है लिख लेते हैं भाई। हमारे पास क्या है, ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब हमको फाइंड क्या करना था, ये भी लिख लेते हैं, ए बी ये हमको फाइंड करना है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल वही, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कभी भी राइट ट्रायंगल में ही यूज होता है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि हमको कैसे निकालना है किसी भी चीज़ की हाइट, लेंथ, डिस्टेंस जो भी निकालना है कैसे फाइंड करना है। तो हमारा ट्रिक था रिक्वायर्ड साइड अपॉन गिवन साइड इज इक्वल टू टी रेशियोस ऑफ स्पेसिफिक एंगल। तो हमारा जो रिक्वायर्ड साइड है, फाइंड क्या करना है हमको, ए बी। जो हमको पता करना है उसको ऊपर लिखना है, जो हमको दिया है वो नीचे लिखना है। ये बात ध्यान में रखेंगे। जिस चीज़ को हमको फाइंड करना है, हमको फाइंड क्या करना है, ए बी। तो ए बी को रखेंगे ऊपर और जो हमको पता रहेगा वो हमेशा जाएगा नीचे, है ना। जो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो नीचे जाएगा। अब ये क्या होगा, ये हमारा हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी क्या है हमारा परपेंडिकुलर और ए सी क्या हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अब मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया है कि कैसे निकालना है हमको टी रेशियो। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यस। ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया हमारा कॉस, ये हो गया हमारा टेन। साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, कॉस का उल्टा हो गया सेक एंड टेन का अपोजिट कॉट। तो साइन यानी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कौन सा रेशियो बना, कौन सा टी रेशियो, साइन। तो यहाँ लिख देंगे साइन और जो एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, तो जितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है वो हमको लिख देना है। 30 बने तो 30, 45 बने तो 45 और 60 डिग्री का एंगल बने तो 60 डिग्री लिख देना है। तो फिर से एक बार बता दूं, जो हमको दिया हुआ है उसको नीचे, जो पता करना है, जो फाइंड करना है उसको ऊपर, और जो भी टी रेशियो बनता है साइन कॉस टेन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाता है, साइन। तो साइन 30 डिग्री। बहुत सारे बच्चों को यहीं पे डिफ़िकल्टी है वो आती है। तो ए बी हमको फाइंड करना है तो नहीं पता, ए सी हमारे पास है 20 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ए बी इज इक्वल टू 20 वहाँ चला गया, 20/2 यानी कितना हो गया, ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ था, मान लो ये जो है हमारा ए बी एक पेड़ है, तो पेड़ कहाँ पे रहेगा, ग्राउंड पे रहेगा। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड बी सी। अब आंधी चली, तूफान आया और जो पेड़ है वो टूट गया। मान लो कि पेड़ यहाँ से टूट गया और ये जाके ये ज़मीन पे चला गया। थोड़ा सा पेड़ और लंबा कर देते हैं भैया, ज़मीन पे भी टूट के जाना है इसको। तो मान लो कि अब ये यहाँ से टूट के इधर चला गया, तो ये जो पार्ट है वो आपका इधर आ गया। ओके, तो हमने ये सी इधर ले लिया। ये जो है ए डैश, ये यहाँ से यहाँ तक ए था,
तो अब ये यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया इसकी पोजीशन, मैंने सपोज दैट ए डैश ले ली और इसको मैं ले लेती हूँ सी, है ना। तो ये जो है ना, ए बी एक पेड़ है। लेट अस सपोज दैट, लेट अस, यहाँ सॉल्यूशन लिख दे रही हूँ, लेट अस सपोज दैट ए बी इज अ ट्री which is broken from the point C and touches the ground at point ए डैश, है ना। ये जो ए सी था टूट के मानो इधर आ गया, ये थोड़ा सा और ऊंचा ले सकते हैं, बोलोगे कि यहाँ तो ऐसा दिख रहा था, टूट के यहाँ कैसे आ गया, है ना। तो अब ये पेड़ है, टूट गया, यहाँ पे यहाँ तक आ गया। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट, मुड़ के इधर पे आ गया, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, यानी जो टूटा हुआ हिस्सा है पेड़ का वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, फुट ऑफ द ट्री क्या है बी, और जहाँ पे ये पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है हमको, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, अब हमको ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो अब क्या होगा, ये जो हिस्सा है ना, ये जो ए था हमारा, है ना, इधर यहाँ लिख देती हूँ, ये जो है हमारा ए, यही तो टूट के हमारा यहाँ पे आया है। तो हमको ये जो ए सी, जो हमारा जो ट्री है पूरा का पूरा ए बी है, एंड ए बी इज द सम ऑफ ए सी प्लस बी सी। नाउ ए सी जब इसको टच करेगा तो ए सी बिकम्स ए डैश सी, ए सी इज इक्वल टू ए डैश सी, ए सी जो है वो ए डैश सी के इक्वल है, प्लस बी सी, ठीक है। ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमको ए बी की हाइट यानी जो ट्री की हाइट है वो पता चल जाएगी। तो हमको इसके लिए क्या फाइंड करना है, ये दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेते हैं, उसके बाद ए डैश सी निकाल लेंगे, या आप पहले ए डैश सी निकाल सकते हो फिर बी सी निकाल सकते हो। चलिए बनाते हैं। तो पहले लेते हैं, हमको जो दिया हुआ है दोनों कंडीशन में जो हमको गिवन है वो नीचे रहेगा। तो गिवन क्या, हमको ए डैश बी पहले ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके। तो क्या दिया हुआ है हमको, ए डैश बी की वैल्यू हमको पता है, और पहले मैं ए डैश सी निकाल लेती हूँ। चलिए, ए डैश सी इज इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो ए डैश सी ये क्या हो गया हमारा, हाइपोटेन्यूस, एंड ए डैश बी ये क्या हो गया हमारा, बेस। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कॉस। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या हो जाएगा, सेक। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग सेक, और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री। एक बार और देख लेंगे यहाँ सेक क्यों आ रहा है, क्योंकि हमको जो दिया हुआ है ए डैश बी वो है हमारा बेस, एंड जो हमको फाइंड करना है ए डैश सी वो है हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या होता है, सेक होता है। सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3। ए डैश सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ए डैश बी की वैल्यू है 8। सो ए डैश सी विल बी इक्वल टू, ये 8 वहाँ चला जाएगा, 8 × 2/√3 यानी 16/√3। अब जैसे मैंने बताया है कि किसी के भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे। तो क्या करेंगे, रैशनलाइज, इसके रूट को हटाना है हमको, इसके डिनोमिनेटर को, तो हम √3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे √3 है तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हो गया 16√3/√3 × √3 क्या हो गया, 3। ओके, सो सेकंड जो है हमारा क्या हो जाएगा, 16√3/3 आ गया इस पार्ट का। ये भी आंसर आया है इस पार्ट का। भी हमको BC भी फाइंड करना है, तो BC के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही ट्रायंगल लेंगे, है ना। तो मैं फिर इस क्वेश्चन को यहाँ हटा देती हूँ। तो क्वेश्चन हमारा अब ये हट गया है। तो अब हम लेंगे अगेन इन ट्रायंगल ABC, अगेन इन
ट्रायंगल ए बी सी। अब हमको फिर से वही पता है, ए डैश भी पता है, इस बार हमको बी सी फाइंड करना है। तो बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, एंड ए डैश बी क्या है हमारा, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10, और एंगल वही 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। तो बी सी की वैल्यू हमारी पता करनी है, ए डैश बी की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 10 30 यानी 1/√3। सो बी सी विल बी इक्वल टू 8/√3। फिर इसका जो हमारा डिनोमिनेटर उसको हमको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हो गया 8√3/3। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू है ए डैश सी प्लस बी सी, ये वाला है ना। तो ए डैश सी हमारा कितना आया हुआ है, 16√3/3 प्लस जो बी सी है वो हमारा आया हुआ है 8√3/3। दोनों का जो बेस है वो हो गया 3, 16√3 प्लस 8√3 इज इक्वल टू हो गया 24√3/3। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। सो द आंसर इज 8√3 मीटर। ओके, सो द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। 2 स्लाइड लगा रहा है, फिसल पट्टी जिसे हम लोग बोलते हैं। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree। 5 साल के जो बच्चे होते हैं ना, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ, 5 साल से जो कम एज के बच्चे हैं, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter। उसका जो टॉप है वो कितना है, 1.5 मीटर है। यहाँ से to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground। ये इस तरह से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो है ए बी, ये है बिलो 5 ईयर वाले बच्चों का स्लाइड, बिलो 5 years। एंड जो दूसरा स्लाइड वो लगाने जा रही है, इंस्टॉल करने वाली है, वेयर इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 meter एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। इस तरह का है ये, मान लो ये है हमारा सी डी। तो ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है हमारा, 60 डिग्री का। ऐसा ये थोड़ा हाइट ज़्यादा है इसका, ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ये हमारा 3 मीटर वाला है ना। ये है एल्डर चिल्ड्रन वाली जो स्लाइड है, एल्डर चिल्ड्रन। दिस इज स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन हु आर बिलो 5 years। और ये जो है स्लाइड वो उन बच्चों के लिए है जो 5 मतलब जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए है। ये जो है इसकी हाइट 1.5 मीटर, जबकि इस स्लाइड की जो हाइट है, ये जो इसका टॉप है, ये 3 मीटर अबव द ग्राउंड है। तो हमको दोनों केस में हमको ए सी भी फाइंड करना है, और इसको मैं ई दे देती हूँ, ई सी भी फाइंड करना है। तो हमको क्या गिवन है, गिवन है हमको ए बी विच इज इक्वल टू 1.5 मीटर एंड डी सी या सी डी इज इक्वल टू 3 मीटर। एंड टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको ए सी है ना इस ट्रायंगल के लिए, और उसके लिए हमको क्या निकालना है, सी ई फाइंड करना है ना। यहाँ पे हमको जो एंगल है, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। और यहाँ पे जो एंगल है सी ई डी वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ये जो है हमारा एंगल के जस्ट सामने जो होता है परपेंडिकुलर है ना, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो हमको यहाँ पे दिया क्या हुआ है, ए बी जो दिया है वो नीचे एंड जो रिक्वायर्ड है वो ऊपर। तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ए सी हो गया हाइपोटेनस एंड ए बी हो गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन। सो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा,
कॉसेक, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉसेक 30 डिग्री जो एंगल फॉर्म हो रहा है। अब साइन 30 1/2 होता है तो कॉसेक 30 2/1 दैट इज 2। AC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और जो AB की वैल्यू है वो 1.5 है। सो AC विल बी इक्वल टू 2 × 1.5 दैट इज 3 मीटर। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3 मीटर। तो यहाँ पे हमने AC फाइंड कर लिया। अब इस स्लाइड के लिए हम लेंगे इन ट्रायंगल CED। इन ट्रायंगल CED अब हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, CE फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसको ऊपर और जो गिवन है उसको नीचे। ओके, तो CE/CD और यहाँ पे आ जाएगा हमारा CE क्या है हमारा यहाँ पे हाइपोटेनियस एंड CD क्या है परपेंडिकुलर। अगेन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉसेक एंड यहाँ पे एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो 60 डिग्री का हो रहा है। तो कॉसेक 60 साइन 60 √3/2। सो कॉसेक 60 जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 60। सो इट इज 2/√3 इज इक्वल टू CE/CD। CD क्या है ये रख देते हैं हम लोग 3 मीटर। ओके, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। तो CE विल बी इक्वल टू 3 वहाँ चला जाएगा 3 × 2। CE विल बी इक्वल टू 3 × 2/√3। अब क्या करेंगे भाई, फिर यहाँ पे रूट दिख गया, या तो आप √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए या एक और तरीका है बताऊँ। 3 को हम लिखेंगे √3 × √3 है ना, क्योंकि √3 × √3 3 होता है इंटू 2/√3। अब ये √3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2√3। सो ये जो स्लाइड है वो 3 मीटर का है एंड द सेकेंड स्लाइड which has to be installed for elder children is of 2√3 meter long। ओके, तो हमने दोनों स्लाइड की जो लेंथ है वो फाइंड कर ली है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक टावर AB। ये हो गया हमारा टावर AB। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मान लो ग्राउंड पे ये हमारा पॉइंट आ गया C, यहाँ से हम इसके टॉप यानी कि A को देख रहे हैं, नीचे से हम लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट C है वो टावर का फुट B से कितने दूर है, 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। और जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 30 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। फाइंड क्या करना है हमको, हाइट ऑफ द टावर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये फाइंड करना है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस एंड हमेशा की तरह तिरछी लाइन हाइपोटेनियस। तो अब हम यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल ABC। सो द गिवन साइड इज BC है ना, गिवन क्या है हमको, BC गिवन है विच इज इक्वल टू 30 मीटर एंड हमको फाइंड क्या है करना है, AB हमको फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जो फाइंड करना है उसको ऊपर, जो फाइंड करना है उसको ऊपर और जो हमको दिया हुआ है उसको नीचे। AB/BC इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा AB क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर और BC हमारा क्या हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया हमारा 10 है ना, 30 यहाँ लिखिए, 10 30 डिग्री। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB/BC की वैल्यू है 30। सो AB विल बी इक्वल टू 30/√3। सो 30 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो ये हो गया 30√3 √3 × √3 ये हो गया 10। सो द आंसर इज 10√3। सो द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन है हमारा, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये हमारा हो गया काइट। अब ये जो है ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये AB और ये जो स्ट्रिंग है ना, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये हमने टेम्परली यहाँ पे अटैच कर दिया है, पतंग उड़े जा रही है, इसको हमने बांध दिया।
और यहाँ की जो ये वर्टिकल हाइट है ये है 60 मीटर। हमको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमको स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC, हमको क्या क्या गिवन है, वी आर गिवन AB 60 मीटर, AC 2 फाउंड, हमको ये फाइंड करना है। एंड ये जो एंगल है वो हमारा बन रहा है एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब हमारा आ जाएगा जो हमको फाइंड करना उसको ऊपर, जो गिवन है वो नीचे। तो AC अपॉन AB यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, यस कॉसेक, एंड यहाँ आ जाएगा 60। तो कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 √3/2। तो कॉसेक 60 यानी कि 2/√3। AC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, AB हो गया हमारा 60। सो ये AC विल बी इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। सो इट विल बी 120/√3। अब हम लोग इसके फिर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहने देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा 120 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। तो ये हो गया 120 √3 इंटू √3 3, ये हमारा कट गया। तो आ गया 40 √3 मीटर। सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व कर लिया है और आगे के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।